लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तैयारियां शुरू करने को लेकर बड़े स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ता और कार्यकर्ताओं को काफी लंबे समय से इंतजार था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आने के बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो चाचा शिवपाल यादव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को भी। काफी समय पहले से ही शिवपाल यादव को बड़ा पद देने की बात कही जा रही थी। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं काफी तेज हो गई और बयानबाजी फिर से शुरू हो गई। आए दिन अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को जब समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अच्छा खासा पद दिया गया तो राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर लगातार बीजेपी नेता तंज कस रहे थे। इसके बाद अब एक और विषय उनको मिल गया। वहीं राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी नेता भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव और आजम खां के बराबर ओहदा दिया गया है। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रोफेसर राम गोपाल यादव को प्रमुख महासचिव बनाने के साथ ही मोहम्मद आजम खां और शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया गया है। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी के 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची साझा की गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लामिक कट्टरपंथियों का उन्होंने एजेंट बताया है। सुनिए उनका बयान। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है। तो इस बात को कहते हैं तो लिहाजा ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं राकेश त्रिपाठी ने भी जमकर कटाक्ष किया और भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है और कहा कि अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया, पुरस्कृत किया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किया जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए और इसके लिए तमाम को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधानसभा परिषद का सदस्य बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाकर के ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान ऊंचा हो जाएगा। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। वहीं इस कार्यकारिणी गठन से चाचा भतीजे का रिश्ता मजबूत हो गया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव ने पिछले वर्ष के आखिरी महीने में
मैनपुरी में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और चुनाव में सपा की भारी जीत के बाद उन्होंने सपा का झंडा भी थाम दिया। उन्होंने 2018 में अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया था और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के बीच नजदीकी होने के बाद शिवपाल ने सपा के ही निशान पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जसवंत नगर से विधायक बनने के बाद फिर से अखिलेश यादव से उनकी दूरी हो गई। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव में चौथी बार मतभेद दूर कर एक हुए थे और तब से ही चाचा भतीजा का रिश्ता मजबूत हो गया है। फिलहाल कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।